मुकेश वर्मा का नाम तो कतई नहीं होगा। जी। अगर ये नाम होता तो ये पहले ही बीजेपी अनाउंस का सबसे आगे नाम था। हुँ, ये 2 बार के सांसद भी रहे हैं। हुँ, इनके पिताजी भी हुँ, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हुँ, कि कपिल मिश्रा का नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है क्योंकि वो पूर्वांचली चेहरा है और कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता आरएसएस से ताल्लुकात भी रखती हैं और महिला होने के नाते प्रवेश वर्मा को ही ये मौका मिलना होता तो अब तक बीजेपी ने इतना वेट क्यों किया। आप देखिए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में तो वापसी कर ली, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तहत मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा? कौन होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा? ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे को लाएगी जो किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन वो चेहरा कौन सा होगा इस पर जरा चर्चा करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी का आना आसान बात नहीं है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तहत 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो भी रामलीला मैदान में। सभी तैयारियां की जा रही हैं, व्यवस्था देखी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री तय नहीं किया है। कई नामों की चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से कई विधायकों के नामों की चर्चा है, तो कहीं सांसद भी देखे जा रहे हैं। कई ऐसे चेहरों की चर्चा हो रही है जहां देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया गया है, या कहें एक ऐसी विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल की गई है जिस पर नामुमकिन माना जा रहा था। जिस विधानसभा सीट को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाएगी, वहां आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने पछाड़ा है। ऐसे में न्यूज रूम में मौजूद है, अपने सभी सहयोगियों से जानकारी हासिल करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो किसे दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, आखिरकार उनकी पसंद क्या है, दिल्ली में किस चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए, चर्चा करेंगे। पहले नामों का जिक्र कर लेते हैं, क्या क्या नाम है जो बीजेपी के तहत आगे किए जा रहे हैं। पहला नाम नजर आता है प्रवेश वर्मा का, दूसरा नाम आता है मनजिंदर सिंह सिरसा का। मनजिंदर सिंह सिरसा के बाद बात करें तो तीसरा नाम कपिल मिश्रा का, चौथा नाम रेखा गुप्ता का और पांचवा नाम मनोज तिवारी का, और छठा नाम बात करें तो वीरेंद्र सिंह सचदेवा का नाम भी देखा जा रहा है। लेकिन आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली का, ये जानना जरूरी है, तो चर्चा करनी भी जरूरी हो जाती है। न्यूज रूम में मौजूद है सिराज, मेरे साथ मौजूद है, जानते हैं आखिरकार वो किसे पसंद करते हैं दिल्ली की कुर्सी तक। क्या लगता है सिराज, जैसे 6 नामों की मैंने चर्चा की है, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सिंह सचदेवा, क्या लगता है कौन होगा आपके लिए जो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचेगा? जी देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है वो नाम है रेखा गुप्ता की, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है भारतीय जनता पार्टी को इस बार महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर वोट किया है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है, ख़ास तौर पर बिहार में, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी महिला वोटरों को अपनी तरफ खींचना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है और कहीं न कहीं रेखा गुप्ता लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं और आरएसएस की सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और पिछले कुछ मुख्यमंत्री चयन की अगर हम बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, जहाँ पर विष्णुदेव साय को बनाया गया, भजनलाल शर्मा को राजस्थान में और मोहन सिंह कह सकते हैं मोहन यादव को जो बनाया गया मध्य प्रदेश में, ये जो नाम है ये कहीं न कहीं आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं और तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता आरएसएस से ताल्लुकात भी रखती हैं और महिला होने के नाते कहीं न कहीं उनकी और ज़्यादा कह सकते हैं उनके नाम पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता बन सकती है देखिए, मुख्यमंत्री। एक महिला चेहरा यहाँ पर सिराज ने बताया है कि रेखा गुप्ता हो सकती हैं। सुषमा स्वराज के बाद देखा जाए तो रेखा गुप्ता क्या बड़ा चेहरा बन पाएंगी या कोई और चेहरा हो सकता है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच पाएगा? और जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण मेरे साथ है। प्रवीण, क्या लगता है, 5-6 नाम मैंने यहाँ पर चर्चा की, सिराज के सामने भी बोला, मैं भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सिंह सचदेवा, क्या लगता है कौन सा नाम होगा? देखिए, जैसा आपने बताया कि इतने सारे नाम कयास में लगाए जा रहे हैं, बीजेपी इतने सारे नाम बीजेपी ने तो अनाउंस नहीं किया है क्योंकि उनके केंद्रीय नेतृत्व में क्या चल रहा है वो लोग तो वही जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को मात दी है,
नई दिल्ली सीट के चुनाव में, मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिससे लोगों को भी वैसा फ़ील ना हो कि केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा जीते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी को ये केजरीवाल को हराने का इनाम प्रवेश वर्मा को ही देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अब मनीष मेरे साथ है, मनीष से भी जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं। मनीष, क्या लगता है कौन नाम होगा मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचने वाला? जी, बिल्कुल, यहाँ पर नाज़मीन अगर देखा जाए तो नाम तो कई ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से जीत हासिल करके आए हैं और ऐसे में दिल्ली की राजनीति में हमने अक्सर देखा है जो नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतता है वही कहीं न कहीं दिल्ली का सीएम चेहरा होता है। और अगर महिला चेहरे के तौर पर देखा जाए तो रेखा गुप्ता का नाम भी यहाँ पर निकल कर एक सामने नाम। आ रहा है। जी हाँ, अगर एक नाम पर चर्चा की जाए तो नाम तो वैसे कई हैं, लेकिन अगर एक नाम की चर्चा की जाए तो प्रवेश वर्मा ही होंगे क्योंकि प्रवेश वर्मा काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि प्रवेश वर्मा कहीं न कहीं एक प्रबल और मजबूत दावेदार है दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर। देखिए मनीष का भी और प्रवीण का भी यही कहना है कि प्रवेश वर्मा ही होने चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री। यहाँ पर कई और सहयोगी भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर आशीष सर मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष सर, क्या लगता है आपको? मैं नाम दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। प्रवेश वर्मा है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, मनोज तिवारी है, रेखा गुप्ता है, कपिल मिश्रा और वीरेंद्र सिंह सचदेवा। क्या लगता है आपको किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? नाज़मीन, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मैं ये बोलूँगा कि अभी 2025 के जो रिजल्ट आए थे 8 फरवरी को, उसमें प्रवेश वर्मा का सबसे आगे नाम था। ये 2 बार के सांसद भी रहे हैं, इनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के। तीसरा यहाँ पर एक नाम निकल आ जाता है जहाँ पर प्रवेश वर्मा सिराज ने कहा, प्रवेश वर्मा प्रवीण ने कहा और आशीष सर का भी यही कहना है कि प्रवेश वर्मा। अब देखते हैं अमित सर मेरे साथ मौजूद है, वो क्या कहते हैं। अमित सर, आपको क्या लगता है किसे होना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? नाज़मीन जी, परवेश वर्मा का नाम तो कतई नहीं होगा। अगर ये नाम होता तो ये पहले ही बीजेपी अनाउंस कर चुकी होती। मुझे लगता है कि सिरसा जी का नाम होगा। मनजिंदर सिंह सिरसा। अगर बीजेपी को पंजाब को साधना है तो ये सिख कम्युनिटी का एक सीएम बनाएंगे और आम आदमी पार्टी को पंजाब से भी हटाने का मुझे लगता है कि सिरसा जी का नाम हो सकता है। बिल्कुल, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम अमित सर यहाँ पर लेते हुए नजर आए हैं। वफा मेरे साथ मौजूद है। वफा, आपको क्या लगता है किसे दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचना चाहिए? देखिए, आपने जो 6 नाम बताए, मुझे नहीं लगता कि इन 6 नामों में से भी कोई जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है, बल्कि इन 6 नामों से अलग भी बीजेपी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाने वाली है ये किसी को नहीं पता होता है। देखिए, आपकी नजर में देखिए 2 साल के अनुभव के आधार पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी किसको सीएम बनाएगी ये गाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे अगर या तो बीजेपी पहले सीएम फेज पर चुनाव लड़ रही होती तब भी ये संभव था कि जैसे सर ने अभी बताया कि प्रवेश वर्मा को अगर सीएम बनाना होता तो प्रवेश वर्मा का नाम पहले ही अनाउंस कर दिया होता, लेकिन मात्र चंद घंटे ही अभी सीएम बनाने के लिए बचे हैं। देखिए, तारीख अनाउंस कर दी 4:30 बजे 20 फरवरी को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री बनेगा, सब कुछ अनाउंस कर दिया, लेकिन कौन सीएम बनेगा ये सस्पेंस बनाकर रखा है। तो सस्पेंस बनाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई नया चेहरा यहाँ पर सीएम की रेस में आ सकता है और कहा यह जा रहा है कि कपिल मिश्रा का नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पूर्वांचली चेहरा है और कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है। यानी कि आपकी नजर में कपिल मिश्रा? जी, कपिल मिश्रा का नाम भी आगे चल रहा है क्योंकि हिंदुत्ववादी चेहरा है, क्योंकि खबर ये आई थी कि जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, हिंदुत्ववादी एक चेहरा है, तो दिल्ली के अंदर भी बीजेपी कई राज्यों को साधने का प्रयास करेगी, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र है और दिल्ली के माध्यम से कई राज्यों को एक साथ साधा जा सकता है। तो ऐसे में कपिल मिश्रा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, मनजिंदर सिंह सिरसा के बाद कपिल मिश्रा, यहाँ पर वो नाम भी हैं जो मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। दिनेश, जो 6 नाम मैंने लिए, क्या लगता है आपको जो दिल्ली की सत्ता में काबिज हो पाएगा, कुर्सी तक पहुंच पाएगा? क्या लगता है कौन सा नाम हो? देखिए, इस पूरी लड़ाई में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में 2021 में शामिल होने वाले सिख समुदाय के जो गुरुद्वारा कमेटी होती है उसके पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और देखा जाए तो मनजिंदर सिंह सिरसा एक बार अकाली दल के विधायक बने हैं। उसके बाद 2021 में उन्होंने अकाली दल से इस्तीफा दे दिया था। 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद राजौरी गार्डन से वो विधायक बने हैं, 18,000 वोटों से जीत हासिल की है। तो बीजेपी चाहेगी कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का एक रोष जो है हाईकमान या यूं कहें कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो है उसको खत्म किया जाए। दूसरी ओर
पंजाब में देखा जाए तो बीजेपी लंबे वक्त से अकाली जी। दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, हम्म, तो वहां पर अकाली दल को अच्छा खासा सपोर्ट मिले बीजेपी का, इसको लेकर के मनजिंदर सिंह सिरसा को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना करके वो पंजाब की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जा जी। सकता है और आम आदमी पार्टी के सामने एक विकल्प खड़ा किया जा सकता है। पंजाब में देखा जाए तो सुनील जाखड़ जो है वो पंजाब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू और सिख वोट का यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके बीजेपी चाहेगी कि दिल्ली से पंजाब तक की राजनीति का रास्ता तय किया जाए। दिल्ली से पंजाब तक की राजनीति को साधने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा मुख्यमंत्री दिल्ली के बनाए जा सकते हैं, ऐसा दिनेश का मानना है। लेकिन आगे चलते हैं, वो क्या सोचते हैं। अरमान मेरे साथ मौजूद है। अरमान, मैं 6 नामों को फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिसमें प्रवेश वर्मा का नाम है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम है, कपिल मिश्रा का, मनोज तिवारी का, रेखा गुप्ता का और वीरेंद्र सिंह सचदेवा का। देखिए, शुरुआत जब की थी एक महिला चेहरा निकली थी। आपको क्या लगता है कौन होगा मुख्यमंत्री दिल्ली? मेरा कहना है कि अभी जो मतलब फिलहाल विधानसभा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल को मतलब हराकर परवेश वर्मा, जैसे परवेश वर्मा उसको बहुत बड़ा चेहरा है, तो अरविंद केजरीवाल को हराया मतलब उसको ही जी। बनना चाहिए जी, सीएम। जी बिल्कुल। यानी कि दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को हराने वाले यहाँ पर प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत जाते हैं, तो प्रवेश वर्मा को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ज्यादातर प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा होती हुई नजर आई है। एक आखिरी सवाल और एक बड़ा सवाल फिर से वही बन जाता है, आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री और आखिरकार क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की लड़ाई अपने आप में चरम पर दिखाई पड़ती है राजनीति का अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से 10-11 दिनों से लगातार कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर किसके नाम पे मोहर लगेगी। आप देखिए रोजाना कोई ना कोई नाम निकल के सामने आ जाता है। अगर जो लोगों ने बात की इससे पहले मेरे साथियों ने बात की है, उसमें से ज्यादातर लोगों का मानना है प्रवेश वर्मा को ये मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए नाज़मीन, अगर प्रवेश वर्मा को ही ये मौका मिलना होता तो अब तक बीजेपी ने इतना वेट क्यों किया। आप देखिए, जब चुनाव होते हैं, खत्म होते हैं, उसके अगले ही दिन जब बीजेपी को बहुमत मिल जाता है, उसके अगले ही दिन प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर ये कहने लग जाते हैं सब लोग कि यहाँ से अब प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रवेश वर्मा का नाम कहीं ना कहीं दूर हट जाता है या उनके नाम पर उतना विचार विमर्श नहीं किया जाता। तो ऐसे में जो नाम आपने पढ़े, मैं चाहूंगा एक बार फिर मुझे बताएं उन नामों से मैं कोई अगर प्रेरित कर पाऊं। सर, अगर मैं बात करूं तो प्रवेश वर्मा सबसे पहले माने जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर नामों की चर्चा होती हुई नजर आई और प्रवेश वर्मा भी कहीं ना कहीं देखे जा रहे थे। मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सिंह सचदेवा, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल, और देखिए आपने जो नाम बताए हैं मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन में आपने अच्छा चुना है, क्योंकि पंजाब में भी आने वाले 1-1.5 साल के बाद चुनाव है, बिहार में इस साल ही चुनाव है, तो हो सकता है बीजेपी, क्योंकि देखिए बीजेपी ऐसी पार्टी है जो बहुत दूर तक का सोच कर कोई ना कोई फैसला करती है। तो कोई हैरत की बात नहीं कि जो नाम आपने गिनाए इनमें से भी कोई नाम निकल के सामने आ सकता है। लेकिन अगर मेरी राय में आप पूछें या मुझे जो लगता है उसको देखकर मैं कहूंगा कि हो सकता है कि मनोज तिवारी भी एक नाम हो सकते हैं, क्योंकि वजह सिर्फ ये नजर आती है कि बिहार में चुनाव है और बिहार को एक तरीके रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म जगत के एक बड़ा चेहरा भी है, तो उनके सहारे हो सकता है बीजेपी बिहार में अपनी नैया को पार लगाना चाहे, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये बात कहते रहे कि भाई बिहार के अंदर अगर पूरा विकास चाहिए या पूरा विकास होना चाहिए तो उसके लिए बीजेपी को पूर्ण रूप से सत्ता में आना पड़ेगा। तो हो सकता है एक मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी देना चाहे मनोज तिवारी के सहारे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा इसको लेकर कयासबाजी है। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी मनोज तिवारी को सामने रखकर एक बड़ा संदेश जो है बिहार की जनता को देना चाहे, तो मुझे ऐसा लगता है मनोज तिवारी के नाम पर मोहर लग सकती है। मनोज तिवारी मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं, ये चर्चाएं यहाँ पर अभी की गई। इसके साथ साथ प्रवेश वर्मा का भी नाम देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वो फैसला लेती है जो फैसला कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जरूर होता है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को आगे किया। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किसे चुनने वाली है, एक बड़ा सवाल बन जाता है और एक बड़े चेहरे का होना जरूरी है। ऐसे में पंजाब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बेहद कमजोर पंजाब में नजर आती है। बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है
और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर ही फैसला करेगी। आपको क्या लगता है? 6 नाम मैंने आपके सामने भी रखे। आपको क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सिंह सचदेवा, किस नाम को लेकर आप सहमत हैं कि उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें, क्योंकि 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह है और एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या उसी नाम को आगे लेकर जाएगी जिस नाम पर आपने भी कहीं ना कहीं यकीन जताया। क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।